गर्मी चली गई है लेकिन ठंड अभी तक नहीं आई है। ये जो अभी मौसम है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन यार हवाएं मस्त चलती है इस मौसम में। एंड इससे बेटर टाइम नहीं मिलेगा आपको अच्छा फैशन करने का, स्पेशली ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और शुरू का थोड़ा सा दिसंबर, क्योंकि इसमें आप लेयरिंग कर सकते हो। मतलब कि अपने जो आपने पहना हुआ है उसके ऊपर एक शर्ट वगैरह या पतली जैकेट वगैरह डाल सकते हो, और जब आपको थोड़ा सा दोपहर में गर्मी लगे वो उसको उस शर्ट में, तो आप उसको उतार भी सकते हो। लेकिन यार ऐसी क्या चीजें हैं जो आप ले सकते हो ऑटम में ज्यादा स्टाइलिश दिखने के लिए, लेकिन वो आपका पैसा वेस्ट ना करे। मतलब कि ऐसा ना हो कि सिर्फ ऑटम के 2 महीने में आपने उसको पहन लिया और वापस कभी नहीं पहन पाए। और इस चैनल पे आपको पता है कि मेरा एम है कि आप अच्छे भी दिखो लेकिन मिनिमम स्पेंड करके, और आपका पैसा बिल्कुल वेस्ट ना हो। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सान कालरा एंड आज का वीडियो होने वाला है मस्ट हैव्स फॉर ऑटम। और अगर ये ट्रांजिशन वाले मौसम में, मतलब गर्मी सर्दी जाते हुए वाले मौसम में आप अच्छा दिखना चाहते हो, वो भी प्रैक्टिकली, तो सारे पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना और आपको ये भी समझ आएगा कि कहां आप पैसे वेस्ट ना करो। एंड पूरा वीडियो एंड तक देखना क्योंकि वीडियो में एक गिव अवे भी छुपा हुआ है। एंड टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी अभी सब्सक्राइब करो फॉर न्यू वीडियोस एवरी सिंगल वीक एंड हाँ, नोटिफिकेशंस ऑन कर देना। अब यार वीडियो का ना स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसा रखेंगे कि मैं आपको नहीं बोलूंगा कि एक चीज, पहली चीज ये ले लो, दूसरी चीज वो ले लो, तीसरी चीज वो ले लो, ऐसे नहीं करूंगा मैं, ठीक है। मेरे को फालतू के खर्चे नहीं करवाने। तो मैं आपको ना कुछ कुछ कैटेगरीज बताऊंगा, उस कैटेगरी में से आप एक टाइप की कोई चीज, कोई आइटम ले सकते हो, और वो डिपेंड करेगा आपके स्टाइल पे कि आपका जनरल डेली स्टाइल क्या है। आप जब कॉलेज जाते हो तो क्या पहनते हो, आप जब ऑफिस जाते हो तो क्या पहनते हो। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वो चीजें खरीदनी है जो कि सिर्फ ये 2-3 महीने में ना काम आए, आगे विंटर्स में भी काम आए, ठीक है। तो मतलब मल्टीपल सीजन्स में काम आए और मल्टीपल ईयर्स की, मतलब अगले साल भी आप उसको पहन पाओ, इतनी उसकी क्वालिटी होनी चाहिए और ऐसा भी उसका स्टाइल होना चाहिए कि आप अगले साल पहन पाओ, कि वो आउट ऑफ फैशन ना चला जाए। एनीवे, तो आते हैं सबसे पहले मस्ट हैव फॉर ऑटम पे, जो कि आपके पास होना चाहिए, वो है एक स्लीवलेस लेयर। अब यार स्लीवलेस लेयर का एक बेसिक मतलब ये है कि जो आप अपनी नॉर्मल जो फर्स्ट लेयर है, जो कि टी शर्ट वगैरह कुछ होगी, उसके ऊपर पहनोगे एंड उसकी स्लीव्स ही ना हो। अब स्लीव्स क्यों ना हो? क्योंकि यार ऑटम है, कोई ठंड नहीं है, तो आपको इतनी ठंड नहीं लग रही कि आपको हाथों को भी ढकने की जरूरत है। और जनरली इंसान को ठंड ज्यादा उसके टॉर्सो पे, यानी कि उसकी चेस्ट और उसके बैक, इन जगहों पे लगती है रादर दैन उनके हाथों। और मैं स्लीवलेस लेयर क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ कि आपको भी पता चलेगा, जो मैं जिस टाइप की स्लीवलेस लेयर्स आपको बताऊंगा कि आप कौन सी ले सकते हो आपके स्टाइल के अकॉर्डिंग, वो आप आगे जाके विंटर्स में भी पहन पाओगे, और विंटर्स में बल्कि उनके साथ लेयरिंग कर पाओगे, उनके ऊपर जैकेट या ब्लेजर वगैरह कुछ पहन पाओगे। तो मान लो कि आपका स्टाइल एकदम बेसिक कैजुअल है, ठीक है, तब आप ले सकते हो एक पफर वेस्ट स्लीवलेस वाली। तो एक टाइप की आपके लिए जैकेट भी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी ज्यादा ठंड वाले एरिया में रहते हो तो आप मोटी वाली पफर वेस्ट ले लोगे, तो वहां पे आपके लिए ठंड के अगेंस्ट भी काम करेगी। या फिर अगर आपके यहाँ पे उतनी ठंड नहीं पड़ती और ऑटम में भी ठीक ठाक सा ही रहता है, तो आप थोड़ी पतली वाली पफर वेस्ट ले सकते हो। पफर वेस्ट की बेस्ट बात यह है कि एकदम बेसिक सी दिखती है और ये आप बेसिक कैजुअल स्टाइल में, इवन स्ट्रीट स्टाइल में भी पहन पाओगे। ऐसे अगर आप एकदम हार्डकोर स्ट्रीट स्टाइल करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो एक टैक्टिकल वेस्ट। टैक्टिकल वेस्ट मतलब एक वर्कवेयर टाइप का पीस होता है, मतलब जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वगैरह पहनते थे, वो इस टाइम पे बहुत फैशन में चल रहा है। इसका बेस्ट पार्ट ये होता है कि इसके अंदर बहुत सारी पॉकेट्स होती है, आप काफी कुछ स्टोर कर सकते हो, एंड ये उतनी मोटी भी नहीं होती, तो आपको इसमें ज्यादा गर्मी नहीं लगने वाली। एंड मान लो आप ऑफिस जाने वाला इंसान ज्यादा हो, या फिर आप थोड़े से क्लासिक टाइप के कपड़े पहनते हो, मेंस वेयर टाइप की चीजें पहनते हो, तो आप ले सकते हो ऑब्वियसली एक स्वेटर वेस्ट। स्वेटर वेस्ट आपको मैंने बताया हुआ है कैसे स्टाइल करते हैं हमारे स्वेटर्स वाले वीडियो में, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। और वैसे स्वेटर वेस्ट ना आजकल स्ट्रीट स्टाइल में भी काफी चल रही है, वो थोड़ी से लूज टाइप की स्वेटर वेस्ट होती है, बट वो मेरा स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट मस्ट हैव फॉर ऑटम, और ये तो आपके पास पक्का से ही होना चाहिए, वो है एक ओवर लेयर। ओवर लेयर का बेसिक सा ये मतलब है कि आपने अंदर कोई टी शर्ट या कुछ पहना हुआ है, उसके ऊपर आपने जैसे शर्ट पहनते हैं उस तरीके से कोई एक लेयर चढ़ा ली। और ये वाली चीज सुनते ही सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आई होगी वो एक फ्लैनल आई होगी। यार फ्लैनल्स बहुत पहले से इसी चीज के लिए पॉपुलर है कि वो बेस्ट तरीके की ऑटम की लेयरिंग होती है। और फ्लैनल्स की बेस्ट बात ये है कि हर साल अलग अलग ट्रेंड के हिसाब से फ्लैनल के कलर्स जरूर चेंज हो जाते हैं, कि कौन सा कलर इस बार फ्लैनल में चल रहा है। कभी 2018-19 टाइम में तो येलो वाला बहुत चलता था, फिर अभी लास्ट ईयर ब्लू रेड बहुत चले थे, लेकिन सिर्फ कलर ट्रेंड करते हैं। फ्लैनल ही रहेगी, फ्लैनल हर साल ट्रेंड, एक्चुअली ये ट्रेंड ही नहीं है, ये एक क्लासिक पीस है। अब आप अगर एक बार फ्लैनल ले लोगे तो वो आपका ऑटम में भी चलेगी और विंटर में भी आप उसको लेयरिंग के लिए यूज कर पाओगे। या मान लो कि आपके पास फ्लैनल है, अब आप कोई और टाइप की भी एक शर्ट लेना चाहते हो, तो एक और फ्लैनल लेने से अच्छा होगा मेरे हिसाब से आप एक प्लेन सॉलिड कलर की एक शर्ट ले सकते हो। और आजकल ओवरसाइज का फैशन बहुत चल रहा है, तो आप वो वाली भी ले सकते हो। एंड इसकी मैं आपको एक्चुअल जेन्युइन बात बताता हूँ कि ओवरसाइज शर्ट्स का, देखो टी शर्ट्स का फैशन तो पिछले 1-2 साल से है, लेकिन ओवरसाइज शर्ट्स का फैशन इसी साल से शुरू होगा, ठीक है। इसी साल अगर आप पहनोगे तो आप एकदम सही टाइम पे पहन रहे होगे, और कम से कम एक, मतलब अगले साल तो 100% चल ही रहा होगा वो, तो अगर आप इस बार ले लोगे तो वो अगले साल भी काम आएगी, और हो सकता है उसके बाद वाले साल भी वो काम आ रही हो किसी तरीके से। लेकिन यहाँ पे ओवरसाइज्ड प्लेन ओवर शर्ट का जो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब सबसे प्रॉब्लमैटिक पार्ट है वो ये है कि कोई भी सस्ता वाला ब्रांड, मतलब बजट वाला ब्रांड अभी तक ये बना नहीं रहा, और मैं अर्बन नीड्स में भी अभी नहीं बना रहा,
तो उसकी वजह से दिक्कत ये है कि आपको सिर्फ H&M, Zara जैसे ब्रांड्स पे अवेलेबल है और H&M पे इसकी कॉस्ट आएगी आपको कम से कम 1000-1100 रुपए, जो कि मेरे हिसाब से वर्थ इट शायद ना हो फॉर एवरीवन। और वैसे ओवर लेयर की बात चली रही है तो उसके अंदर पहनने के लिए बेस्ट चीज क्या होनी चाहिए? देखो मेरे हिसाब से अगर आप ऊपर एक स्लिम फिट टाइप की कोई लेयर पहन रहे हो, समझ लो आपने फ्लैनल स्लिम फिट पहन ली, वैसे मेरे हिसाब से तो ओवर साइज पहननी चाहिए, बट अगर आपने मान लो स्लिम फिट पहन ली तो अंदर एक प्लेन स्लिम फिट टी शर्ट ही पहनना, व्हाइट या ब्लैक या ग्रे कलर की, उस पर कोई लोगो शोगो ना हो। और अगर आपने मान लो ऊपर एक ओवर साइज जैकेट या ओवर साइज शर्ट या फ्लैनल या कुछ पहन लिया तो अंदर की टी शर्ट भी ओवर साइज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो बहुत अजीब लगता है कि अंदर चिपकी चिपकी ऊपर एकदम खुली खुली, तो अंदर वाली भी खुली रखो। और बेस्ट टी शर्ट्स प्लेन लेयरिंग के लिए सिर्फ एक ब्रांड बनाता है, वो है अर्बन नीड्स। और हम, मुझे लग रहा है जब तक मैं वीडियो बनाया होगा आई थिंक लाइव होंगे तो वो वेबसाइट एक्चुअली सोल्ड आउट हो चुके होंगे, तो छोड़ो वेबसाइट मत चेकआउट करो urbanneeds.in। एनीवे यहाँ पे एक और बहुत कूल चीज ये है कि आप अपनी समर वाली शर्ट्स को रीयूज कर सकते हो। जो शर्ट्स आप समर में पहनते थे बटन बंद करके, उनको आप लेयरिंग के लिए यूज कर सकते हो। अब आप ये करोगे तो आपको कोई न्यू शर्ट्स लेने की जरूरत ही नहीं है। कैसा फैशन इन्फ्लुएंसर हो भाई, किसी को कुछ खरीदने नहीं देना मैं। वैसे अगर आपके यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा ही ठंड हो जाती है सितंबर अक्टूबर में और दोपहर को गर्मी रहती है तो आप ले सकते हो एक लाइट वेट सिंथेटिक बॉम्बर, या फिर अगर आपकी थोड़ी सी स्पोर्ट्स टाइप का एस्थेटिक है, थोड़ा एथलीजर टाइप का, तो आप एक विंड शीटर भी ले सकते हो। वैसे आपकी फेवरेट लेयर कौन सी है? प्लेन शर्ट या फ्लैनल या जैकेट, या बताओ मेरे को कमेंट्स में, यही आपका गिव क्वेश्चन है। बट एनीवे मेरा पॉइंट यहाँ पे ये था कि मैंने जितनी भी ओवर लेयर्स आपको बताई हैं उसमें से कोई एक ही लेना या मैक्सिमम 2। अब थर्ड कैटेगरी पे आते हैं। थर्ड कैटेगरी का नाम है वेस्ट ऑफ मनी। मैंने कहा आपको फटाक से ये भी बता दूं कि यार कौन सी चीजें तो बिल्कुल भी मत लेना गलती से। सबसे पहला एक लाइट वेट हुडी। मैं देखता हूँ काफी लोग स्पेशली यूट्यूबर्स प्रमोट कर रहे होते हैं कि भाई क्योंकि ये जो ऑटम वाला टाइम है उसमें उतनी ठंड नहीं होती तो एक बिल्कुल पतली सी हुडी ले लो। नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि एक लाइट वेट हुडी, एक तो क्योंकि वो इतनी पतली होती है तो आपकी बॉडी पे उतनी अच्छी नहीं लगती, टी शर्ट की तरह फॉल करती है तो वो बहुत चीप लगती है। दूसरी चीज, ऑटम की सबसे मेन बात ये होती है कि आपको बाहर के मौसम के हिसाब से, मतलब बेसिकली दिन के टाइम के हिसाब से कोई लेयर उतारनी होती है, वापस चढ़ानी होती है, उतारनी होती है, चढ़ानी होती है, क्योंकि गर्मी सर्दी होती रहती है। और एक हुडी को आप नहीं उतार पाओगे क्योंकि कितना मुश्किल है भाई ऐसे ऊपर से उतारना। अब आप कहोगे नहीं जिप वाली हुडी ले लेंगे, लेकिन जिप वाली हुडी गंदी दिखती है। तो इसलिए हुडी तभी पहनो जब आप थोड़ी सी मोटी वाली पहन पा रहे हो और आपको उसको पूरे दिन में उतारने की जरूरत ना फील हो रही हो। क्योंकि देखो फैशन अच्छा दिखना एक तरफ, यार अपना कंफर्ट भी तो देखना है ना। हमें पूरे दिन में अनकंफर्टेबल नहीं फील करना। हम इसलिए नहीं अच्छे दिखते कि हम पूरे दिन में टेंशन लेते रहे। दूसरी चीज जो मैं देखता हूँ काफी इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट करते हुए, वो है कि भाई ऑटम वाले सीजन में फुल स्लीव टी शर्ट पहन लो। क्यों, क्या लॉजिक था इसका? फुल स्लीव टी शर्ट वही है जो नॉर्मल आप समर में हाफ स्लीव टी शर्ट पहन रहे थे, उसकी बस आप स्लीव्स ही तो लंबी कर रहे हो। उससे क्या फायदा मिला आपको? फुल स्लीव टी शर्ट सिर्फ स्किनी लड़कों के लिए है जिनको अपनी थोड़ी सी आर्म्स में वॉल्यूम ऐड करनी होती है और वो समर्स में पहनते हैं। ऑटम का फुल स्लीव टी शर्ट से कोई लेना देना नहीं है, कोई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं होती। एक और चीज जिससे मैं चाहता हूं कि आप लोग दूर रहो अगर आपके पास बजट की प्रॉब्लम है तो, ये है एक रग्बी पोलो। यार क्योंकि रग्बी पोलो ना होती तो बहुत ज्यादा सुंदर है और वो इसी साल ट्रेंड आया और मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स अगले साल तक रहेगा, लेकिन सुंदर बहुत होती है। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े तो आप ले सकते हो कूल दिखने के लिए किसी स्पेशल दिन पे। और ये इतनी ज्यादा ट्रेंडी है कि अभी ये सिर्फ H&M, Zara जैसी जगहों पे आई है और कहीं मैंने देखी नहीं, ऑनलाइन तो मुझे कहीं नहीं मिली। और क्योंकि H&M एंड Zara पे आई हुई है और बहुत ट्रेंड में है तो बहुत महंगी भी है यार। 2,500-3 हज़ार अगर आप खर्च करना चाहते हो एक टी शर्ट पे, और थोड़ी सी मोटी टी शर्ट, मतलब ऑफ कोर्स आपको उतनी ठंड नहीं लगेगी उसमें, तो आप देख लो यार। मेरा मन तो कर रहा है लेने का, बट मैं अगेन उतना पैसा नहीं खर्चना चाहता। नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं। अच्छा बाय द वे, मैं पैंट्स को इसमें कहीं कैटेगरी में ऐड नहीं कर रहा क्योंकि पैंट्स मेरे हिसाब से आपको ऑटम का नाम सुन के अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है। विंटर्स और समर्स की जो आपने पैंट्स ली थी वही ऑटम में काम आ जाएंगी, फालतू में पैसे खर्चने के बहाने मत ढूंढना। तो इसीलिए नेक्स्ट कैटेगरी है चंकी शूज। आपको जो भी शूज लेने हैं सब चंकी लेने हैं, चाहे वो आपके बूट्स हो, लोफर्स हो, स्नीकर्स हो, जो भी हो। अब चंकी स्नीकर्स में तो आप बहुत सारी ऑटम आउटफिट्स देख चुके हो हमारे चैनल पे। चंकी स्नीकर्स आपके पूरे ऑटम काम आएंगे एज लॉन्ग एज उनका कलर ऑफ वाइट टाइप का है। तो जैसे रेड टेप, स्केचर्स, इतने सारे आपको दिखाए हुए हैं, वो कोई भी ले सकते हो। और स्नीकर्स की बेस्ट बात यह है कि आपको पूरे सालों साल काम आने वाले हैं। ऑटम तो सिर्फ एक बहाना बन जाएगा उनको इस टाइम पे लेने का। और आई थिंक सेल्स वगैरह भी चल रही है Amazon पे भी और वगैरह काफी जगहों पे, तो आप ले सकते हो आराम से। लेकिन चलो स्नीकर्स तो फिर भी एक सिंपल चीज थी भाई। लेकिन बूट्स आजकल मैं आपको स्पेशली बताऊं, चेल्सी बूट्स बिल्कुल आउट ऑफ फैशन जा ही चुके थे लास्ट ईयर तक। ठीक है, लास्ट ईयर शायद लास्ट
ऐसा साल था जब आप ले सकते थे चेल्सी बूट्स। इस साल अगर आप नॉर्मल चेल्सी बूट्स पहनते हो तो आप सही दिखोगे, कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन आप बहुत ज्यादा कूल या ट्रेंडी नहीं दिखने वाले। लेकिन इस साल मतलब पिछले साल ही शुरू हो गया था एक ट्रेंड जो कि है चंकी बूट्स का। वो उन चंकी बूट्स में चंकी मिलिट्री बूट्स भी आ गए, चंकी चेल्सी बूट्स भी आ गए और चंकी लोफर्स भी आ गए। सब चंकी 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 मतलब बेसिकली उन्होंने क्या किया, ब्रांड्स ने जो नॉर्मल बूट्स होते हैं उनकी जो नीचे की लेयर है उसको बहुत मोटा कर दिया। चेल्सी बूट्स चंकी वाले इतने ज्यादा कूल इसलिए हैं क्योंकि वो चंकी है तो वो मिलिट्री बूट्स वाली वाइब भी देते हैं, एकदम मैनली वाइब भी देते हैं और ट्रेंडी भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं आजकल। और चेल्सी है तो ऊपर से क्लासी वाइब भी देते हैं, तो क्लासी और एकदम रफ एंड टफ वाइब मिक्स करके आ गई है। लेकिन अगेन चंकी चेल्सी बूट्स या कोई भी चंकी बूट्स लेना थोड़ा सा गैम्बल हो सकता है, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि मुझे जेन्युइनली नहीं पता कि ये 5-6 साल तक अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। 3 साल तो 100% लगेगा, अभी आया 3 साल तो रहेगा ही रहेगा। और मैं आपको फुल ऑनेस्टी से ये चीज बताऊंगा कि मेरे जो ये ग्रे वाले चंकी चेल्सी बूट्स हैं ये 22,000 के हैं, लेकिन मैंने खुद नहीं खरीदे हैं। मैं 22,000 कभी स्पेंड नहीं करता बूट्स पे। 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें। ये मेरे को ब्रांड ने फ्री में भेजे थे इसलिए मेरे पास है और मैं आपको इनको स्टाइल करके दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको खरीदने हैं तो इस टाइम पे सबसे सुंदर दिखने वाले और अफोर्डेबल तो चलो सब्जेक्टिव होता है, वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपको ज़ारा में मिलेंगे। बट अगेन ज़ारा में भी आपको 5-6 हज़ार के मिलेंगे। अब तभी मैं इसलिए कह रहा था कि ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, थोड़ा सा वो रिस्क की बात है कहना कि आप 5-6 हज़ार खर्च करो तो कम से कम वो 6 साल तो चलने चाहिए ना, क्योंकि 1,000 रुपये पर साल हो गया तो उस हिसाब से आप ले लो, क्योंकि देखो 3 साल तो चलेंगे चलेंगे। तो अगर आप 6,000 रुपये खर्च करके 3 साल अच्छे दिखने के लिए रेडी हो तो आप ले सकते। और सेम चीज लोफर्स के लिए भी है। लोफर्स मैं कहूंगा कि सिर्फ उनको लेने चाहिए जो कि ऑफिस वगैरह भी जाते हैं, ताकि आप ऑफिस में भी वो चीज पहन पाओ। तो नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको वेयर करोगे वो ज्यादा हो जाएगा, तो इफेक्टिव कॉस्ट आपके लिए कम हो जाएगी उसकी। एंड अगेन मेरे जो ये वाले ब्लैक लोफर्स हैं, और हाँ आपको ब्लैक या फिर ब्राउन में ही लोफर्स लेने चाहिए। मैं तो एक्चुअली सिर्फ ब्लैक कहूंगा, और जो मैंने बूट्स बताए थे वो सिर्फ ग्रे, ब्लैक या फिर ब्राउन मैक्स। एनीवे मेरे ये वाले जो लोफर्स हैं वो भी मेरे को ब्रांड ने ही गिफ्ट करे थे एक, और ये आई थिंक 16,000 के हैं। अगेन मैं खुद से कभी खर्च नहीं करता 16,000 रुपए, मेरी बजट मैक्स रहती 5-6-7 हज़ार मैक्स, उससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं किसी हालत में। एंड हाँ अगेन लोफर्स पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रीट स्टाइल टाइप के हैं, और मेरे हिसाब से ये शायद 2-3 साल तक ही फैशन में रहेंगे, और इनका भी ऑल्टरनेटिव आपको ज़ारा पे ही मिलेगा 4-5 हज़ार रुपए का। तो आप अपने हिसाब से सोच लो कि आप 2 साल के लिए, जो वर्स्ट केस मान के चल लेते हैं, 2 साल के लिए क्या आप 4,000 रुपए खर्च करना तैयार हो? 2,000 रुपए पर ईयर हो गया वो। नेक्स्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं यार, फॉल फ्रेग्रेंस। अब यार ऑटम में ना अगर आप समर वाली अपनी परफ्यूम्स फ्रेग्रेंसेस वगैरह लगाओगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि समर्स में ना बहुत ज़्यादा आइसी, मिंटी और लेमन, ऑरेंज इस टाइप की फ्रेग्रेंस लगाते हैं। ऑटम में आपको थोड़ी सी मीठी टाइप की फ्रेग्रेंस लगानी शुरू करनी है, थोड़ी सी वुडी, थोड़ी सी आप मान के चलो, इमेजिन करो बारिश के बाद फॉरेस्ट के अंदर खड़े हो। और मैंने ना यहाँ पे फ्रेग्रेंस का इसलिए बोला है क्योंकि फ्रेग्रेंस आपकी सालों साल चलेगी, क्योंकि वो कोई ट्रेंड थोड़ी ना है जो जा रहा है। एंड नेक्स्ट कैटेगरी है आपका हेड, जिसमें मैं 2 चीजें रेकमेंड करूंगा कि आप अभी, आपको बीनी वगैरह पहनने की जरूरत नहीं है, गर्मी से पागल हो जाओगे, लेकिन आप कैप्स पहनना शुरू कर सकते हो। कैप्स में ना आपको कभी गर्मी नहीं लगती क्योंकि वेंटिलेशन रहता है, और कभी हवा चलनी शुरू हो जाए तो आपको वो ठंडी हवा भी सर पे नहीं लगेगी। और एक्चुअली बीमारी सबसे ज्यादा जो बुखार वगैरह होते हैं वो सर पे हवा लगने की वजह से होता है। तो कैप से काफी अच्छा ऑप्शन है। और कैप्स की बेस्ट बात यह है कि आपको कभी कभी बाल बनाने का मन नहीं करता तो भी आप पहन सकते हो। बट हाँ, कैप्स को भी ना ज्यादा 8-10 घंटे से ज्यादा मत पहना करो, और हफ्ते में 1-2 दिन से ज्यादा मत पहना करो, नहीं तो आपके हेयर डैमेज होते हैं। दूसरी चीज आपके हेड के लिए जो मैं रेकमेंड करूंगा ऑटम में, वो है एक क्रॉप कट। क्रॉप कट मतलब बिल्कुल ऐसा कि एकदम क्रू कट नहीं है, छोटे बाल नहीं है, ऊपर से मीडियम, ऑलमोस्ट मीडियम लेंथ के बाल हैं, 2 इंच टाइप के, और उनको आपने मैसी रखा हुआ है, या खड़े कर सकते हो या एकदम आगे कर सकते हो, और साइड से और बैक से एकदम फेड है। और इस सब के एंड में अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो आप मेरे से ये सुन लो कि क्या क्या बेसिक्स तो आपके पास होने ही चाहिए। एक फ्लैनल, मेरे हिसाब से ओवरसाइज फिट में ले लो, नहीं तो आप स्लिम लेना चाहो स्लिम ले लो। दूसरी चीज चंकी स्नीकर्स ऑफ वाइट या फिर थोड़े से डल कलर में। तीसरी चीज एक पफर जैकेट, एंड चौथी चीज एक अच्छी फ्रेग्रेंस। ये बेयर मिनिमम है, इसके ऊपर आपकी श्रद्धा, आपकी बजट। अब आ जाते हैं इस वीडियो के गिवअवे पे। इस वीडियो पे भी 10,000 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं गिवअवे करूंगा एक 2,000 रुपीज का ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर मेरे किसी एक लकी सब्सक्राइबर को, जिसके रिजल्ट्स अनाउंस होंगे हमारे इंस्टाग्राम पेज पे। सारी डिटेल स्क्रीन पे है। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।